ओम शांति। वो तो रोज भगवान के दर्शन करने जाते थे, पर एक्सीडेंट से मृत्यु क्यों हो गई है? एक बहन का कॉल आया था, उन्होंने पूछा है, उनके पति रोज मंदिर जाते थे और मंदिर जाते ही टाइम उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो रोज मंदिर जाते थे, भगवान ने उनकी हेल्प क्यों नहीं की है, भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की है? तो देखिए, इस प्रकार के और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि आखिर भगवान ऐसा क्यों कर देता है हमारे साथ। एक बहन ने और कल ही कमेंट किया था, देखिए, कि भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, लेकिन भगवान मेरे हस्बैंड को लेकर गए हैं, कभी किसका बुरा नहीं किया है, उसने फिर भी उसको भगवान लेकर के गए हैं। मुझे भी मेरे हस्बैंड के पास जाना है, नहीं नहीं तो मेरे हस्बैंड को वापस भेजो। तो इस प्रकार के बहुत लोगों के मन में सवाल रहते हैं। एक बहन ने और कमेंट किया है, मेरे हस्बैंड भी 3 महीने पहले गुजर गए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन बिना रोए निकला हो। मैं क्या करूं, मुझे भी मेरे हस्बैंड के पास भेज दो। मतलब ऐसे तमाम लोगों के कोई ना कोई ऐसे रहते हैं और सब भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया है, जो हमारे परिवार में किसी भी संबंधी को हमसे छीन लिया है। ये ज़्यादातर रहता है कि जब पुण्य करते थे, भक्ति करते थे, भगवान के पास जाते थे, मंदिर जाते ही टाइम एक्सीडेंट हो गया है, भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की है, इसका मतलब भगवान है नहीं। तो देखिए, जो भी होता है, ये आपका मानना है कि भगवान करते हैं, तो जो भी करते हैं वो हर आत्मा के कर्म के परिणाम के अनुसार ही होता है। देखिए, जिस आत्मा को जिस विधि से जहाँ जाना होगा, जब उसका शरीर छूटना होगा, तो उसका जब समय आ जाता है, चाहे वो भक्त आत्मा हो, चाहे वो देवात्मा हो, महान आत्मा हो, पुण्यात्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, लेकिन जिस आत्मा का जब समय आ गया है, तो उसको उसके समय पर शरीर छोड़ करके जाना ही होगा। उससे 1 सेकंड तक भी वो आत्मा ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती है, इस सृष्टि पर वो आत्मा नहीं रह सकती है। उसको अपने समय अनुसार जाना ही होता है। यही प्रकृति और विधाता की नियति का नियम है। हर आत्मा को अब हमें देखने में लगता है, कभी तो 2 साल का बच्चा था, 6 महीने का था, 10 साल का था, 30 साल का था, तो वो भले 30 साल, 2 साल, 25, 50, 100 साल कितनी भी उम्र रही हो, लेकिन उसको एक निश्चित समय होता है और हर आत्मा एक निश्चित टाइम के लिए इस सृष्टि पर आती है। जब उस आत्मा का समय होता है, जब जैसे ही जन्म लेती है, तो जब वो जन्म लेती है तो उसी टाइम पर उसकी मृत्यु की घोषणा भी हो जाती है, लेकिन उसको याद नहीं रहती है कि उसको जाना कब है। जिस प्रकार से यहाँ किसी की जब जॉब लगती है, तो जब उसको जॉइनिंग का लेटर मिलता है, जब सर्विस उसकी लगती तो जॉइनिंग का लेटर मिलता है, उसी दिन उसको रिटायरमेंट कब होना है वो भी डेट मिल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारा जन्म होता है, तो इस दुनिया से जाना कब है वो भी डेट मिल जाती है, लेकिन वो हमें याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। आज जो हमारे संबंधी कोई हमारे घर से, परिवार से चले जाते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन आज जैसे हम समझते हैं कि हमने अपने परिवार से जो गया है उसकी बहुत आवश्यकता थी। पति हो, बच्चा हो, माँ हो, पत्नी हो, कोई भी हो, बहुत आवश्यकता थी। लेकिन इनसे भी अधिक इनकी ज़रूरत तो सिर्फ हमारे परिवार और हमारे संबंधियों को भी ही सिर्फ थी, लेकिन इनसे भी अधिक ज़्यादा आवश्यकता कहीं संसार को ही, पूरे समाज को थी। ऐसी ऐसी भी महान हस्तियों ने यहाँ जन्म लिया है, लेकिन उनको भी अपने समय पर जाना पड़ा है। आज स्वामी विवेकानंद, जिनकी ज़रूरत किसको नहीं थी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, महावीर स्वामी, और भी ऐसे गौतम बुद्ध, महान हस्तियाँ हुई हैं जिनकी ज़रूरत किसको नहीं थी, आज पूरे समाज को, पूरे देश को थी, लेकिन उनको भी अपने समय पर जाना पड़ा। वो भी अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकते थे। जिनको इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त हुए, पितामह भीष्म, उनको भी जाना पड़ा, क्योंकि वो भी रुक नहीं सकते थे। समय आने पर उनको भी जाना ही पड़ा।
राजा दशरथ जिनके पुत्र एक अवतार हुआ भगवान के रूप में, उनकी पूजा हुई माना गया और वो उन्होंने अवतार लिया था और उनकी भी एक समय सीमा आयु की निश्चित थी और उन दशरथ जी को भी जाना पड़ा। वो तो उनके पुत्र ही भगवान के रूप में आए थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन विधाता का जो नियम है, नियति है, प्रकृति का जो अटल नियम है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है उसको। आज हम सोचते हैं कि हम इतने भक्त थे, इतनी भक्ति करते थे, अरे उनके तो पुत्र ही भगवान के रूप में बन करके आए थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, बचा सकते थे, क्या उनकी आवश्यकता नहीं थी? आज इतने और बड़े बड़े कितने महान भक्त हुए हैं, तो क्या उनको भगवान नहीं बचा सकते थे? लेकिन नहीं, एक नियम होता है, इस सृष्टि का नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही हर किसी को चलना होता है और भगवान किसी को लेकर के नहीं जाते हैं। देखिए कि भगवान ने किसी का बुरा किया है, ऐसा नहीं होता है। बस आत्मा का समय निश्चित होता है, आपका उस आत्मा के साथ इतने ही दिन का हिसाब किताब था और कभी उस आत्मा का साथ छोड़ करके आप आए थे इसी अवस्था में, किसी जन्म में, किसी रूप में, तो आज वो आत्मा आपका साथ छोड़ करके चली गई है, आपका हिसाब किताब पूरा हुआ है। वो आत्मा साथ छोड़ करके चली गई है, उसने अपना हिसाब किताब पूरा किया और वो आत्मा वापस चली गई है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। अब उस आत्मा को अगली जगह जाना है, उसका जन्म अगली जगह हो चुका, अगली जगह होना था, इसलिए उसको अगली जगह जाना पड़ता है। और देखिए आपके ही सवाल का उत्तर है कि ऐसा क्यों हो जाता है। एक आदमी, एक व्यक्ति था जो बचपन से ही बाबा जी था, संत महात्मा। जब वो जवान हुआ व्यक्ति तो अपने साथ में ठाकुर जी बचपन से ही रखते थे। तो एक बार गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते ही समय और 90 आदमी भाला और लाठियां लेकर के आए और कहा कि मारो इसको, इसको मारो। तो वो ऐसे एकदम खड़ा हो गया कि भाई क्या हो गया। उसने कहा कि अरे भाई हमने क्या किया है, हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो बचपन से बाबा जी हैं। तो सब कहने लगे अरे नहीं मारो इसको, इसकी बात को नहीं सुनो। तो फिर वो कहने लगे कि 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट, बस हम गंगा में डुबकी लगाएंगे और बस अपने ठाकुर जी का चरणामृत लेंगे और फिर आप मार देंगे। तो वो कहने लगे मार डालेंगे और पक्का मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और वो सब मारने के लिए तैयार, बोले हाँ मार देना, हम मना नहीं करेंगे। अब वो बचपन से आराधना कर रहे थे भगवान की। अब उसने स्नान किया और स्नान करके भगवान का ध्यान करने लगा कि भाई मरना तो है ही। अब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, बचपन से आज तक मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने किसी को कभी कोई दुख नहीं दिया है और 90 लोग मुझे लाठी भाले से मारेंगे, ऐसा प्रभु क्या, ऐसा मैंने क्या अपराध किया है। तो फिर कहते हैं कि प्रभु बोले कि ये मेरे भजन, जो तुमने भजन किया है, मेरा ध्यान किया है, उसका फल है कि तुम्हें 90 लोग एक साथ मारेंगे। नहीं तो तुमने जो पिछले जन्मों में 90 कत्ल किए थे तो तुम्हें 90 बार मरना पड़ता, 90 बार तुम्हें जन्म लेना पड़ता और 90 लोग आकर के तुम्हें बार बार काटते। तो ये कोई बहुत बड़ा लाभ है कि वो ठाकुर जी के दर्शन करने जाते थे और उसी दर्शन में उनका शरीर पूरा हुआ। तो वो कहते हैं कि धन्य प्रभु, ठीक है, जो आपकी इच्छा, जैसा हुआ ठीक हुआ कि मैंने जो पाप किया तो उसके अनुसार मुझे ये फल मिल रहा है। तो कहने का हुआ, जैसे आपने पूछा कि मंदिर जाते थे, मंदिर जाते ही समय और उनका एक्सीडेंट हो गया, दर्शन करने जाते थे, तो ये भी तो दर्शन करने जा रहे थे, दर्शन करने जाते थे तो उसी टाइम भगवान की याद तो रहती है और भगवान की याद में शरीर छूटा, सारे कर्म संस्कार नष्ट हो जाएंगे। माना जब वो भगवान की याद में शरीर छूटेगा, परमात्मा की याद रहेगी, तो उनका जन्म अच्छी जगह होगा। लेकिन क्या होता है, अच्छाइयों पर हमारी दृष्टि न जाने के कारण हमें तो यही लगता है कि अरे भगवान ने बचाया नहीं उनको। अरे रोज पैदल जाते थे, दर्शन करने के लिए जाते थे, भजन करते थे और एक्सीडेंट में मारे गए। और सब लोग यही कहते हैं कि अरे भगवान कुछ नहीं है, भगवान अच्छा नहीं करता है, जब करता है बेकार ही करता है। देखिए शरीर तो किसी न किसी दिन छूटना ही होता है, हर किसी का छूटना होता है, आज नहीं तो कल छूटना ही है। लेकिन जिस विधान से छूटना है उसी विधान से छूटेगा। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी छिपने की कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, जिस विधान से छूटना है उसी विधान से शरीर छूटेगा ही। चाहे एक्सीडेंट होना हो, किसी भी प्रकार से शरीर छूटना हो, मृत्यु किसी भी प्रकार से होना हो, शरीर छूटेगा ही।
और जब किसी आत्मा के चिंतन में भगवान की स्मृति रहती है, भगवान का ध्यान रहता है, तो उस आत्मा की अच्छी मुक्ति हो जाती है, उसको अच्छा जन्म मिलता है, अच्छे घर में उसका जन्म होता है। तो ये मंगल नहीं है, ये अमंगल नहीं हुआ है, ये परम समझिए कि मंगल विधान हुआ है। अब उस आत्मा का कहीं भी अमंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि जाना तो एक दिन था ही, लेकिन भगवान की याद में प्रभु के चिंतन में गए हैं और भगवान के दर्शन के निमित्त के लिए जा रहे हैं, तो उनका तो मंगल ही मंगल होगा, वो परम मंगल होगा उनका। जैसे ही भगवान ने उस व्यक्ति को बताया कि 90 लोग एक साथ तुम्हें मार रहे हैं, 90 बार तुम्हें मरना पड़ता, लेकिन तुमने जैसे ही ध्यान किया है तो उससे तुम्हारे पाप कर्म नष्ट हुए हैं, जो कि 90 लोग एक साथ मारने के लिए आए हैं। अब कितनी तुम्हारी आयु है, और मरना तो एक ना एक दिन सबको है ही, और ये तुम्हारी पुण्य का फल है कि एक साथ तुम्हें सारा दंड मिल गया है। तो आज दुनिया में ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े संत जो हुए हैं उनको भी बहुत कष्ट मिला है जाते टाइम, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े पापी भी देखे गए हैं जिनको जाते टाइम जुकाम भी नहीं हुआ है। और आज ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल में भी अभी हम संत महात्मा देख रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस जी जिनको कैंसर हुआ था, और भी ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, हमारे भी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, उनकी किडनी खराब हैं। तो ऐसे तो कभी वो इस भाव को नहीं देखते हैं कि हमें ऐसा कष्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो तो बहुत ज्ञानी आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, जो परमात्मा में लीन रहते हैं, और उनको ज्ञान हो जाता है कि ये किस कर्म का फल मिला हुआ है, कोई ना कोई हमारा फल है पूर्व जन्म का, इसलिए हमें ऐसा हो रहा है। तो आप ये ना सोचें कि वो तो इतने भक्त थे या हमारे पति ऐसे थे, किसी का बुरा नहीं किया है और उनके साथ ऐसा क्यों हो गया। ये सब अपने कर्म के अनुसार ही होता है। आज वो तो सिर्फ भक्त थे, आज कितने ऐसे ऐसे संत हुए हैं ब्रह्म बोध की, जो माना संत हुए हैं और जन्म से ही भक्ति की है, भगवान की साधना की है, ध्यान किया है, और जाते टाइम अंतिम टाइम पर उनके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। और ऐसे ऐसे संत जो कई कई घंटों तक गंगा जी में खड़े हैं, ऊपर हाथ करके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, भिक्षा से जीते हैं, और एकदम फकीर जैसा जीवन, और उनके पैर में कछुआ ने काटा और वो पैर धीरे धीरे सड़ा और धीरे धीरे कीड़े पड़ गए, और हर कष्ट सह रहे, मुस्कुरा रहे हैं, और उसी में शरीर उनका पूरा हो गया। तो ये देख लो। पर बाहरी लोग क्या होता है, क्या कहते हैं दुनिया वाले, कह फिर भजन का क्या फल मिला है, उनको इतना कष्ट मिला, इससे अच्छा तो है कि भक्ति ही ना करो तो अच्छा है। लेकिन जो असली फल होता है, उनके पूर्व जन्मों के कई जन्मों का जो कर्म का फल होता है, वो मिट जाता है, पाप कर्म नष्ट हो जाता है। अब दुनिया वालों को तो ये बात समझ में नहीं आती है। गुरु अर्जुन देव जी का आपने नाम सुना होगा, वो कितने, उनके चरित्र को आप पढ़ कर के देखिए, उनको लोहे के तवे पर बैठा करके और ऊपर से गरम गरम बालू डाल रहे हैं, पूरा शरीर में फोला फोला पड़ गए हैं, सोचिए। और ऐसे भट्टी जल रही है लकड़ी की, और उस गरम तवे के ऊपर उनको बैठा दिया गया और ऊपर से उनको बालू डाल दी। क्या कष्ट उनको मिल रहा, और ऊपर से वो क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु तेरा किया मीठा लागे। आप विचार करो, ऐसी स्थिति में बोल रहे हैं कि तेरा किया मीठा लागे। गुरु गोविंद सिंह की कहानी आपने देखी पढ़ी होगी, उनके पुत्रों को चुन दिया गया, लेकिन वो कभी भगवान में विश्वास कम नहीं किए हैं। ऐसे ऐसे महान हस्तियां हुई हैं जो भगवान के मार्ग में चलने वाले होते हैं तो कितना कष्ट पाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इतना कष्ट होते हुए भी, मिलते हुए भी सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि तेरा किया मीठा लागे। मैंने सोचिए कि इतना भयानक कष्ट मिल रहा है उनको, इतना दर्द मिल रहा है, और फिर भी कह रहे हैं कि वाहिगुरु का किया हुआ सब कुछ मीठा लागे। ये बड़ी बात होती है, ये भक्तों के जीवन की होती है। कभी अपने आप को उदास नहीं देखना। कोई संत महात्मा होते हैं, उनको भयानक पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी वो कभी उदास नहीं रहते हैं। हमारी दादी जी हुए थे, हृदय मोहिनी दादी जी, गुलजार दादी जी, जिनके तन का आधार स्वयं परमात्मा ने लिया। उनको जब कैंसर हुआ तो कभी उनके चेहरे पर मुरझाइश नहीं आई, कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा कि भयभीत हुए हों, कभी भी नहीं।
खुशी-खुशी से जब ट्रीटमेंट ले रहे तो खुशी-खुशी से डॉक्टर के पास जा रहे तो खुशी-खुशी से। कभी डॉक्टर को ऐसा नहीं लगता था कि इनको इतनी बड़ी कोई बीमारी है, इतनी प्रॉब्लम है। डॉक्टर तो यही कहते थे कि लगता ही नहीं है आपके चेहरे से कि आपको कोई प्रॉब्लम, इतना तेज़, इतनी खुशी उनके चेहरे पर रहती थी। तो यही होती है ख़ास बात कि जीवन में इन्होंने क्या प्राप्त किया है। ऐसे कष्ट, ऐसी परिस्थिति में भी उनके मुखारविंद पर एक सौम्यता, एक मुस्कुराहट, एक तेज और एक आनंद मिलता है। ये ईश्वर का मार्ग असत्य नहीं है, ये सत्य है। इसको अपनाने वाले को कष्ट मिल सकता है, लेकिन उनके साथ किया हुआ जो पूर्व का रहता है, उसी का फल मिलता है। उनको कष्ट और कोई नहीं दे सकता है। आप इस बात से निश्चिंत रहें। इसलिए जिस आत्मा के साथ जो भी होता है, उसको अपने कर्मों का ही फल मिलता है। इसमें और किसी का कोई भी दोष नहीं होता है। ओम शांति।